पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन मेथड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड के जो मेथड पढ़े थे 3 मेथड से उनका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि जो 3 मेथड थे NWCR और LCM या जिसी को बोलते थे हम लोग मैट्रिक्स मिनिमम, तीसरा था हमारे पास वैम मेथड। तो उसमें से जो NWCR है उसका मेथड हम आज सॉल्व करेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो पहले उसका स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं और वो कैसे सॉल्व होगा। तो NWCR मेथड को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक, जब अगर हमारे पास कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग विद द सेल एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर, जो कॉर्नर का सबसे लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट का सबसे कॉर्नर वाला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक, ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स वी एलोकेट एज मच एज पॉसिबल so that either the capacity of the first row is exhausted or the destination requirement of the first column is satisfied। मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर होगा जो लेफ्ट का, उसमें से हम जितना पॉसिबल हो सकता है वो एलोकेट कर दें। अब पॉसिबल क्या होगा, जो हमारे पास सप्लाई और डिमांड होगी उसमें से, सप्लाई और डिमांड में जो एग्जॉस्ट हो रही होगी, मतलब कि जिसको हम जितना मैक्सिमम दे सकते हो वो उतना हम उसको दे करके उसको एग्जॉस्ट कर देंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो ये होगा हमारा सबसे राइट सबसे लेफ्ट कॉर्नर का एलोकेशन। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। दूसरे स्टेप में इफ B1 इज ग्रेटर देन A1, मतलब कि अगर आपका जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है, वी मूव डाउन वर्टिकली, मतलब कि आपने पीछे देखा था ना, ये टेबल देखिए जो मैंने दिखाई थी, ये B1 B2 डिमांड है और ये A1 A2 आपकी सप्लाई है। ठीक, अब अगर यहाँ पर B1 ग्रेटर है A1 से, अगर आपका B1 ग्रेटर है A1 से, वी मूव डाउन, तो हम फिर नीचे चले जाएंगे। ठीक, वर्टिकली टू द सेकंड रो एंड मेक द सेकंड एलोकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले में मतलब कि X22 में हम एलोकेशन करेंगे। कितना, मिनिमम ऑफ A2B1 माइनस X11 इन द सेल 21। दूसरी रो फर्स्ट कॉलम में जितना बचा हुआ था, जितना X11 का मतलब माइनस X1 का जो बचा हुआ था, हम वो उसमें से एलोकेट कर देंगे। ठीक, ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब अगर हमारे पास सप्लाई कम है डिमांड से, अगर हमारे पास सप्लाई कम है डिमांड से, तो वी विल मूव राइट हॉरिजॉन्टली टू द सेकंड कॉलम। पहले क्या था कि हमारे पास सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, तो हमने क्या, डिमांड ज्यादा थी हमारी सप्लाई से, तो हमने क्या किया था, हम जो है नीचे चले गए थे। अब अगर इसी का जस्ट उल्टा हो तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में मूव कर जाएंगे, सेकंड कॉलम में मूव कर जाएंगे। ठीक, और वहां पर हम एलोकेशन करेंगे कितना, हम एलोकेशन करेंगे A1 कॉमा X11 माइनस B11, मतलब कि X12 में हम कितना, मिनिमम आप जो बचा हुआ होगा हम उसको एलोकेट करेंगे, जो बचा हुआ होगा हम उसको एलोकेट करेंगे। ठीक, ये हो गई सेकंड कंडीशन। और अगर तीसरी कंडीशन क्या, अगर दोनों बराबर हैं, अगर हमारे पास सप्लाई और डिमांड एक ही बार में दोनों फुलफिल हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वी मेक द सेकंड एलोकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। हम क्या करेंगे कि हम जो अगला टर्न जहां पर आएगा हम वहां पर उसको एलोकेट कर देंगे। ठीक, तो देखिए फिर इसके बाद स्टेप 3 में
रिपीट स्टेप 1 and 2 मूविंग डाउनवर्ड्स द लोअर राइट कॉर्नर। हमको इस तरह से मूव करते 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 जो राइट का सबसे लोअर वाला सेल है वहां पर आना है। राइट के सबसे लोअर वाले सेल पर आना है। टेबल अंडर द रिम रिक्वायरमेंट्स आर सेट, जब तक कि हमारे पास सभी रिक्वायरमेंट सारी सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हैं। ठीक, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम क्लास लेते हैं। एक सेकंड। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ हाँ। पिन कोड मैम, एक सेकंड में आपको मैसेज कर दूँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक, अभी कर रहे हैं। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये दिया हुआ है क्या, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन of a transportation problem whose cost and rim requirement table is given below। अब यहाँ पर रिम रिक्वायरमेंट मतलब कि आपके सप्लाई और ये डिमांड से रिलेटेड है, ये है आपका रिम रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। हम इस न्यूमेरिकल को एक्सेल पर लिख लेते हैं। हम इस न्यूमेरिकल को एक्सेल पर लिख लेंगे और फिर वहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो D1 D2 D3 और ये O1 O2 O3 O4 हमारे पास ये यहाँ पर 3 कॉलम है और 4 रो है। हमारे पास 3 कॉलम और 4 रो है। ठीक, तो मैं इसको ये जो ओरिजिन डेस्टिनेशन ये नहीं लिखूंगा, केवल यहां से लिखूंगा D1 D2 D3 और O1 O2 O3 O4 डिमांड और सप्लाई। मैं आपको एक्सेल सीट पर लेकर के चलता हूं और यहां पर हम लिखते हैं। हम यहां से लिख रहे हैं O1 O2 O3 O1 O2 O3 और O4। ठीक, हम यहां पर लिख देते हैं D1 D2 D3। इस तरह से बताएंगे, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक, यहां पर हम लिख लेते हैं सप्लाई। ये है हमारे पास सप्लाई। ये हमारे पास हो गई सप्लाई। हम यहां पर नीचे लिख लेते हैं डिमांड। ये हो गई हमारे पास डिमांड। अब यहां पर जो आएगा, मतलब कि जहां पर ये आपको ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा बॉक्स ब्लैक वाला दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एड्रेस। अब मैं यहाँ पर एक्सेल सीट के एड्रेस नहीं बताऊंगा, यहाँ पर इस सेल का एड्रेस है O1D1। ये है O1D1। ठीक, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा आप उसको चाहे A11 मान लीजिए, चाहे X11 मान लीजिए, चाहे C11 मान लीजिए। ठीक, हमारे पास जो हम पीछे बता चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा X11। तो हमारे पास अब मैं इसमें क्या है, सारे के सारे एलिमेंट लिख देता हूँ। 2 7 4 5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 7 4 5। यहाँ पर ये 5 आपकी सप्लाई है। ठीक, सेकंड में आपका देखते हैं, सेकंड में है 3 3 1 8। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 3 1 और 8।
फिर थर्ड में आपका क्या है, थर्ड है आपका 5477, 5477। फोर्थ में आपका क्या है, फोर्थ है आपका 16214, 16214। आपकी हम डिमांड देख लेते हैं। डिमांड हमारे पास क्या है, 7918, 79 और 18। ठीक, ये हमारे पास आ गया टेबल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सप्लाई और डिमांड को चेक कर लेना है। हमें सप्लाई और डिमांड को ये चेक कर लेना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो हम बराबर कैसे चेक करेंगे, हम सप्लाई टोटल पूरी ऐड कर लेते हैं। कितनी है, 5 8 13 13 7 20 20 और 14 34। ठीक, यहाँ से हम 7 9 और 18 इनको ऐड कर लेंगे। 7 9 16 16 प्लस 18 34। तो इसका मतलब कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड बराबर है, ये आ रही है हमारे पास 34। ठीक, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये होगा हमारे पास 34। ठीक, और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं हम अपने डिमांड को, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारे पास डिमांड है और ये सप्लाई है। ये हमने जितना बोल्ड है ये सबने अलग कर दिया। ठीक, और इसको मैं थोड़ा अलग कलर भी कर देता हूँ, ये अलग कलर हो गया। ठीक, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, हमारा फर्स्ट स्टेप बोलता है कि हमें सबसे पहले जो लेफ्ट का कॉर्नर है उसमें हमें क्या करना है, एलोकेशन। हमें जो हमारे पास सबसे लेफ्ट कॉर्नर है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, उसको एलोकेट करना है। तो हमारे पास सबसे अपर लेफ्ट कॉर्नर है ये, हमारे पास ये है सबसे अपर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक, तो इसका मतलब कि अब हमें इसमें क्या करना है, एलोकेशन करना है। अब इस एलोकेशन को हमें क्या करना है, हमें जो एग्जॉस्ट हो रहा, देखिए सप्लाई कितने की है, 5 की, डिमांड कितने की, 7 की। तो हम क्या दे सकते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएगी, 5। अगर हम यहाँ पर 5 दे दें तो हमारे पास एग्जॉस्ट। आप ये याद रखिए कि जो सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम होता है, जो सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम होता है, हम उसको एलोकेट करते हैं। मैं इनकी सेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जब हम एलोकेशन करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलोकेशन करेंगे। हम यहाँ पर एलोकेशन करेंगे तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और उसमें कितना एलोकेशन करना है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर एलोकेशन दे दिया, कितना, 5। ठीक, मैंने यहाँ पर ये 5 एलोकेशन कर दिया। बॉक्स के अंदर आपको ये 5 दिख रहा होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये आपका बॉक्स के अंदर 5 एलोकेशन हो गया। ठीक, अब इसका मतलब कि हमारे पास जो ये वाला सप्लाई थी, हमारे पास जो ओवन फैक्ट्री थी या कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी, उसकी सप्लाई खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो D1 मार्केट था या सप्लायर था, उसकी डिमांड को हमने पूरा किया है। कितना, हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल था, हमारे पास 5 यूनिट था, हमने 5 यूनिट दे करके इसको पूरा हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट था हमने उसको खत्म कर दिया। ठीक, ये हमने दे करके खत्म कर दिया। अब क्या, अब हमें, हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह से हो तो हम क्या करेंगे, अब अगली रो पर चले जाएंगे। अगर ये सप्लाई हमारे पास एग्जॉस्ट नहीं होती तो हम क्या करते, यहाँ अगले कॉलम पर आते। लेकिन हमारे पास ये सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई है तो अब हम अगली रो पर आएंगे, मतलब कि यहाँ पर। तो लेकिन उससे पहले हम एक काम थोड़ा सा और कर दें, क्या, हम ये करेंगे कि जो हमारे पास बचा हुआ है,
हम क्या करें, इसको काट दें, हमारे पास 5 ये खत्म हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो जितना हमारे पास अभी डिमांड बची हुई है कितनी, -5 और इक्वल टू 2, ये हमारे पास अभी 2 यूनिट की डिमांड हमारे पास यहाँ पर बची हुई है। हमारे पास यहाँ 2 यूनिट की डिमांड बची हुई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उस 2 यूनिट को हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, उस 2 यूनिट को हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। कैसे, हम अब दो यूनिट है, हम उसको यहाँ पर एलोकेट करेंगे। हम उस 2 यूनिट को यहाँ पर हम एलोकेट कर रहे हैं, कंट्रोल V, और हमने यहाँ पर जो 5 था उसको हटा करके कर दिया 2। ये देखिए हमने 2 यूनिट अब इस वाले सेल को एलोकेट कर दिया, 2 यूनिट हमने इस वाले सेल को एलोकेट कर दिया। तो अब हमारे पास इसकी जो डिमांड थी D1 मार्केट की वो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। और हमने ये 2 यूनिट कहाँ से दिया है, 2 यूनिट हमने दिया है इस फैक्ट्री O2 से, हमने फैक्ट्री O2 से ये 2 यूनिट दिया है। इसकी डिमांड तो पूरी हो गई, लेकिन इसका 2 यूनिट जो प्रोडक्ट है वो कम हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे -2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये हो गया खत्म, इसका खत्म हो गया। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कितना, 8 - 2 बचेगा कितना, 6। हमारे पास 6 यूनिट अभी यहाँ पर बचा हुआ है। तो देखिए पहली यूनिट का जो पहली फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्ट पूरी यहाँ से खत्म हो गई, और जो हमारे यहाँ मार्केट 1 है उसकी डिमांड भी पूरी खत्म हो गई। ठीक, जो हमारे पास दूसरी फैक्ट्री है उसमें के पास पहले हमारे पास 8 यूनिट थी, अब उसके पास बची है 6 यूनिट। अब हमें क्या करना है, अब उसके आगे जाना है, अब हम उसके आगे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक ही खत्म, अब हम यहाँ पर आएंगे। आप एक तरह से मान के चलिए, सारे स्टेप भूल जाइए, केवल आपको आगे चलते जाना है, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो वो फुल करते जाइए, और जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसको छोड़ते चले जाइए। हम आगे आए, यहाँ पर इस मार्केट की, मार्केट कौन सा है, D2, डिमांड कितनी है, 9 यूनिट की, ठीक है ना। इसके ये फैक्ट्री कौन सी है हमारे पास, O2, O2 के पास अवेलेबल कितना है, 6 यूनिट। इसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है 6 यूनिट का, O2 के पास जो मार्केट है उसकी डिमांड है 9 की। तो हम यहाँ पर कितना दे सकते हैं, जितना हमारे पास फैक्ट्री में माल अवेलेबल है वो कितना है, हमारे पास वो है 6 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, ये 6 यूनिट हम इस फैक्ट्री से यहाँ पर दे देंगे D2 मार्केट को। ये हमने जो 6 यूनिट है ये हमने दे दिया इस D2 मार्केट को। तो हमारे पास ये 6 मैंने ये दे दिया। ठीक, अब क्या है, चूंकि इस मार्केट की डिमांड थी 9 यूनिट की, इसको मिला कितना, 6 यूनिट। तो इसका मतलब अभी इसकी कितनी डिमांड बची है, 9 - 6 इक्वल टू 3 यूनिट की। लेकिन जो फैक्ट्री O2 का माल था -6 इक्वल टू 0 पूरा खत्म हो गया। ठीक, तो फैक्ट्री O2 का माल था वो पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर हम इस फैक्ट्री O2 से कोई माल, कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। ठीक, हम यहाँ पर आते हैं O3 में। O3 है हमारे पास फैक्ट्री 3, इसके पास प्रोडक्ट तो अवेलेबल है 7 यूनिट, लेकिन इस ये मार्केट कौन सा है, D1, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं। ठीक, ये D1 मार्केट O3 से कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले सकता। आगे आते हैं, यहाँ पर कितना है, ये मार्केट है D2, इसकी डिमांड कितनी है, 3 यूनिट की। D2 मार्केट की डिमांड है 3 यूनिट की, लेकिन जो ये फैक्ट्री है इसके पास कितना अवेलेबल प्रोडक्ट है, 7 यूनिट का। तो चूंकि इसकी डिमांड केवल 3 यूनिट की है, तो ये कितना ले सकता है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट से ज़्यादा ये लेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस केवल इस वाले मार्केट को, इसको D2 को हम 3 यूनिट दे देते हैं। किस फैक्ट्री से, फैक्ट्री A3 से। ये हमने इसको 3 यूनिट ये दे दिया।
D2 मार्केट को O3 फैक्ट्री से 3 यूनिट का प्रोडक्ट हमने सप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, जो D2 मार्केट है उसकी डिमांड हो गई पूरी, उसकी डिमांड हो गई पूरी। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री O3 के पास 7 यूनिट था और उसने दिया कितना है, केवल 3 यूनिट, तो ये बाकी का कितना बचेगा इसके पास, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 यूनिट, ये आपके पास बच गया। ठीक, अब बात करते हैं, अब क्या आगे चलें, तो अब हमारे पास जो आगे आ रहा है वो है D3 मार्केट। अब देखिए, जो D1 मार्केट थी, D1 मार्केट ने O1 फैक्ट्री से कितना लिया, 5 यूनिट, और O2 फैक्ट्री से कितना लिया, 2 यूनिट। तो D1 की पहले कितनी डिमांड थी, 7 यूनिट, तो 5 उसने O1 फैक्ट्री से लिया, 2 उसने O2 फैक्ट्री से लिया, तो 7 यूनिट इसकी कंप्लीट हो गए। D2 की डिमांड कितनी थी, 9 यूनिट की, तो इसने O2 फैक्ट्री से लिया 6 यूनिट और O3 फैक्ट्री से लिया 3 यूनिट, ये इसने D2 की मार्केट डिमांड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं D3 मार्केट। D3 मार्केट को कितना प्रोडक्ट चाहिए, 18 यूनिट्स का, और ये फैक्ट्री कौन सी है, O3, इसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है 4 यूनिट, तो इसको ये मैक्सिमम कितनी दे सकती है, क्योंकि अभी ये फैक्ट्री O3 से ले रहा है, अभी ये फैक्ट्री O3 से ले रहा है, तो जब ये O3 से लेगा तो इसके पास कितना, केवल 4 यूनिट ले सकता है। ये लेगा केवल 4 यूनिट, तो हम इसको क्या है, अभी केवल 4 यूनिट ही देंगे। हमारे पास जो D3 मार्केट है हम उसको केवल अभी 4 यूनिट ही दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर D3 मार्केट को कंपनी या फैक्ट्री O3 से यहाँ पर कितना, 4 यूनिट हम ये इसको ये दे दिया, ठीक, ये हमने पास 4 यूनिट दे दिया। तो देखिए O3 के पास 4 यूनिट था, इसने D3 मार्केट को 4 यूनिट दिया, तो मतलब कि इस कंपनी फैक्ट्री का माल खत्म हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और D3 मार्केट की डिमांड कितनी थी, D3 मार्केट की डिमांड थी 18 यूनिट की, डिमांड थी 18 यूनिट की, तो इस D3 मार्केट ने 4 यूनिट तो O3 से ले लिया है, इसकी डिमांड कितनी बची है, ये बची है 18 माइनस 4 की, 18 माइनस 4 इक्वल टू 14, ठीक, अभी इसकी इतनी डिमांड बची हुई है। आगे आते हैं, अब यहाँ पर देखिए वो 4 फैक्ट्री के पास कितने यूनिट अवेलेबल है, 14, ये मार्केट कौन सा है, D1, इसको कुछ चाहिए नहीं, D2 को कुछ चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, D3 को चाहिए, यस, D3 मार्केट को चाहिए कितना, 14 यूनिट्स, और O4 के पास कितना अवेलेबल है, 14 यूनिट्स, मतलब कि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट किससे ले लेगा, O4 फैक्ट्री से। तो जो ये हमारे पास जो फैक्ट्री O4 में जितना भी माल अवेलेबल है वो हम दे देंगे किसको, हम D3 मार्केट को, हम D3 मार्केट को पूरा का पूरा माल दे रहे हैं। ये देखिए हमने ये एलोकेट कर दिया इसको, D3 मार्केट को पूरा जो फैक्ट्री O4 का माल था हमने ये पूरा सप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखिए क्या किसी फैक्ट्री के पास कोई माल बचा है, यहाँ पर पहले 14 माइनस 14 कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 14 टू 0, तो ये हमारे पास सारा का सारा देखिए सारी फैक्ट्री थी, उनके सारे प्रोडक्ट देखिए 0 हो गए, खत्म हो गए, डिमांड थी, सबकी डिमांड भी फुलफिल हो गई, ये आपके पास आप देख रहे हो, तो सारा सब कुछ, सबकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, ठीक। तो अब क्या है, अब हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास ये पर यूनिट कॉस्ट है, जैसे 2 7 4 1, जब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रो बता रहा था तो बता रहा था कि ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है ना। हमने अब जैसे O1 फैक्ट्री से हमने D1 मार्केट को माल सप्लाई किया, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है,
ये आ रही है पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास 2 दी है, हमने कितना सप्लाई किया है 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2। ठीक, हमारे पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। फिर अब हमारे पास फैक्ट्री ओवन का माल खत्म हो चुका था, अब हम क्या करेंगे O2 फैक्ट्री, इसने किसको किसको माल दिया D1 और D2 को, तो उसकी टोटल कितनी कॉस्ट आई है, प्लस O2 से D1 तक जो हमने सप्लाई किया है प्रोडक्ट, उसकी एक यूनिट की कॉस्ट है 3, और हमने कितना यूनिट सप्लाई किया है 2, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस, और O2 फैक्ट्री ने D2 मार्केट को भी सप्लाई किया है, तो एक यूनिट भेजने की कॉस्ट थी 3, भेजा कितना हमने 6 यूनिट, तो 6 इंटू 3। ठीक, प्लस अब O2 ने किसको भेजा और किसी को नहीं दिया, O3 ने किसको दिया है, O3 ने दिया है D2 को और D3 को, तो उसकी टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें से जो हमने जितनी यूनिट भेजी है उसका ऐड कर दें हम। तो O2 ने D2 को भेजा है 3 यूनिट माल, एक यूनिट भेजने की कॉस्ट है 4, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 4 प्लस D3 को हमने कितना माल दिया है, D3 को हमने माल दिया है 4 यूनिट का, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 7, तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। अब देखिए वो 4 फैक्ट्री ने किसको माल दिया, D1 को नहीं दिया, D2 को नहीं दिया, D3 को हाँ दिया है, कितना 14 यूनिट का, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 2, तो 14 यूनिट की 14 इंटू 2। ठीक, और यहाँ पर आप लगा लीजिए प्लस, तो अब हमारे पास ये टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। यहाँ पर क्या, क्योंकि इन सब में कॉस्ट हमारी जीरो इन्वॉल्व, तो आप चाहे तो कर सकते हैं 0 इंटू 7, 0 इंटू 4 करना चाहें, नहीं तो केवल आप उतना ही कर दीजिए जितने में एलोकेशन। ठीक, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू लगाने से ये हमारा एक्सेल में फॉर्मूला क्रिएट बन जाएगा, और हम इसको एंटर कर देते हैं, तो आ गया हमारे पास 102। अब जरा हम क्या करें, आंसर से मैच करते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। ये देखिए, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका लास्ट में, देखिए ये जहां पर मेरा ये हैंड बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 102 आपका ये आंसर आ गया। तो आप इस तरह से जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड है, आप उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप निकाल सकते हैं। ठीक, जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको निकालने के लिए आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। अब चाहे जितने भी न्यूमेरिकल आ जाएं, आपको केवल एक चीज चेक करनी है, क्या, कि वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। अगर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, उसमें से आपको NWCR मेथड जब भी लगाना हो तो इसी तरह से अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए कि ये कहीं डीजेनरेसी की प्रॉब्लम तो नहीं है। डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कि मतलब कि जितने इसके एलोकेशन है वो m प्लस n माइनस 1 से कम तो नहीं, m प्लस n माइनस 1। ठीक, यहाँ पर देखिए m प्लस m का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज का मतलब यहाँ पर कितना 4, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पर 3 माइनस 1। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक, ठीक है ना। तो देखिए कितने एलोकेशन है, पहला है O1 D1 1, फिर O2 D1 2, फिर O2 D2 3, फिर O3 D2 4, फिर O3 D3 5 और O4 D4 6। तो हमारे पास ये 6 सॉल्यूशन, 6 एलोकेशन है। हमारे पास कंडीशन m प्लस n माइनस 1 की फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब कि ये हमारा है क्या, नॉन डीजेनरेसी का, ये हमारा नॉन डीजेनरेसी का है, इसमें डीजेनरेसी वाली प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास NWCR मेथड से ट्रांसपोर्टेशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका।
अब आगे देखते हैं लीस्ट कॉस्ट और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। हमारे पास जो लीस्ट कॉस्ट और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड है उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, पहले तो ये देख लें। इसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। क्या करना है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट पर यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी है पूरी टेबल में, आपको सबसे पहले तो वो सर्च करना है। आपको वो कॉस्ट सर्च करनी है सबसे पहले जो पूरी टेबल में सबसे कम हो। ठीक, लेट इट बी सी आई जे। मान लीजिए कि आपका वो सी आई जे मतलब कि कोई भी एक कॉस्ट है सी आई जे, आपको उसमें जो मिनिमम जितना भी एलोकेशन कर सकते हैं, मिनिमम क्या, सप्लाई और डिमांड में से जो भी मिनिमम है आप उसको कर दीजिए एलोकेशन। ठीक, दूसरा स्टेप, इफ एक्स आई जे इक्वल टू ए आई क्रॉस ऑफ द आई थ्रू, मतलब कि अगर कोई भी आपकी अगर सप्लाई जो है क्या होती है एग्जॉस्ट हो रही है तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। एंड डिक्रीज बीजे बाई ए वन, और जो आपके पास डिमांड बची है आप उसमें से जो आप दे चुके हैं उसको घटा दीजिए, जैसा कि हमने अभी पहले घटाया था। देन गो टू स्टेप 3, इसके बाद स्टेप 3 में चले जाइए। और अगर जस्ट इसी का उल्टा हो, जस्ट इसी का उल्टा हो मीन्स इफ अगर आपकी उल्टा हो तो आप उसको उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आगे चले जाइए। ठीक, नाउ if xij equal to bj cross of the jth column of the transportation table and decrease ai by bj, notice the three, वही चीज मैंने भी बताई। पहले क्या था कि अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई को वाले कॉलम रो को क्रॉस कर दीजिए और उस जो सप्लाई आपने दी है डिमांड से घटा दीजिए। अब अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड को क्या सप्लाई से घटा दीजिए और रो या कॉलम को हटा दीजिए। मतलब कि जिसकी भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, मतलब कि सप्लाई अगर पूरी एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, तो आप जो है रो वाले कॉलम को खत्म कर दीजिए। अगर आपकी डिमांड पूरी एग्जॉस्ट हो गई है तो आप डिमांड वाले कॉलम को आप जो है एग्जॉस्ट कर दीजिए। ठीक, फिर इफ एक्स आई जे इक्वल टू ए आई इक्वल टू बी जे क्रॉस ऑफ आइदर द ith रो और द jth कॉलम बट नॉट बोथ। अब अगर दोनों एक साथ खत्म हो रही है, मान लीजिए जैसे 6 है, अब 6 खत्म हो गई। ठीक, मान लीजिए 6 सप्लाई और 6 डिमांड है, तो आपको क्या करना है, उसको दोनों को क्रॉस नहीं करना है, केवल एक को क्रॉस करना है। आप चाहे रो को कर दीजिए चाहे कॉलम को कर दीजिए क्रॉस, दोनों को एक साथ नहीं करना। ठीक, स्टेप 3 में क्या है, रिपीट स्टेप्स 1 एंड 2 फॉर द रिजल्टिंग रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेबल। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो पहली और दूसरी स्टेप है आप उनको बार बार रिपीट करते रहना है जबकि तक कि आपकी पूरी टेबल की सप्लाई और डिमांड एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। जब तक कि आपकी पूरी सप्लाई और डिमांड एग्जॉस्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको रिपीट करते रहना है। ठीक है ना, पहले क्या था कि आपको एनडब्ल्यूसीआर में आपको जो टॉप का जो लेफ्ट कॉर्नर था वहां से चालू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है सबसे मिनिमम कॉस्ट आपको देखनी है। अब हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है कि मान लीजिए कि आपके दो कॉस्ट मिनिमम एक साथ टेबल पे दिए हुए हैं। मान लीजिए दो कॉस्ट ऐसी हैं जो मिनिमम है, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, तब आर्बिट्रेरी आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तब आप आर्बिट्री का मतलब आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको एलोकेट करना हो। ठीक, ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, ऑब्टेन एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग टीपी, टीपी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट क्यों, क्योंकि हम इसमें से सबसे मिनिमम वाले को देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये न्यूमेरिकल लिख लेते हैं एक्सेल पर और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखें पिछले वाले में 4 फैक्ट्रियां थी, 3 मार्केट थे। अब यहाँ पर क्या है, 3 फैक्ट्री है और 4 मार्केट है।
ठीक है ना। ये O1, O2, O3 ये आपके 4 ओरिजिन हो गए। D1, D2, D3, D4 ये आपके 4 डेस्टिनेशन हो गए। ठीक, तो हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से ये है O1, O2 और O3। इसके बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं D1, D2, D3 एंड D4। ठीक, ये हमारे पास 4 मार्केट हो गए। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं सप्लाई, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, डिमांड। हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिमांड। ठीक, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास सप्लाई और डिमांड, जो हमारे पास पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हम वो लिख लेते हैं, और साथ में हम सप्लाई और डिमांड भी लिख लेते हैं कि हमारे पास कितनी कितनी है। इसमें याद रखिए कि इसमें 2 लीस्ट कॉस्ट है, तो हमें उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, इसमें है 1 2 3 4 6। हम यहाँ से लिख रहे हैं 1 2 3 4 6। 6 आपकी सप्लाई। सेकंड में देखिए 43208, 43208 और 8। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये है 022 110, 022 110। अब जो नीचे वाला कॉलम है वो रो है वो डिमांड की है, तो हम डिमांड लिख लेते हैं कितनी है, 4686, 4686। ठीक, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है जिसको हमें लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। इसको हमें लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। मैं जो सप्लाई और डिमांड है उसको होल्ड कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 + 8 14 + 10 24। यहाँ से देखिए 4 + 6 10, 10 8 18, 6 24। तो ये आ गया यहाँ पर 24 हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। मैं इसको कलर चेंज कर दिया मैंने ताकि ये अलग दिखे कि आपका सम। अब यहाँ से देखिए, सिंस AI = BJ, समेशन ऑफ AI = BJ मीन्स सप्लाई और डिमांड का सम बराबर है। देयर एग्जिस्ट ए फिजिबल सोल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग द स्टेप्स इन द लीस्ट कॉस्ट मेथड। द फर्स्ट एलोकेशन इज मेड इन 3-1। अब देखिए हमारे पास क्या है, इस पूरी टेबल में कितनी जो हमारे पास पर यूनिट ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखनी है, ये टेबल है। इसमें से जो हमारे पास सबसे मिनिमम कॉस्ट है, जो हमारे पास सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसको देखना है। ठीक, तो इस मिनिमम कॉस्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हेलो, हाँ हाँ चला है। ठीक, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरे में मिनिमम कॉस्ट देखनी है, किसमें 1 2 3 4 4 3 2 0 0 2 2 1। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 2 मिनिमम कॉस्ट है शुरू में, कौन सी, 0 और 0। ये 0 और 0 2 मिनिमम कॉस्ट है। तो अब हम क्या करें, ये वाला 0 सेलेक्ट करें या ये वाला 0 सेलेक्ट करें। आप आर्बिट्रेरी वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेरी इसमें कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और एक्यूरेसी चाहिए तो जिसमें आपके एलोकेशन कम हो, जिसमें आपका एलोकेशन कम हो आप पहले वो वाला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए
अगर इसमें आपको एलोकेट करना है, अगर आपको इसमें एलोकेशन करना है तो कितना करेंगे, 6 का। क्यों, इस मार्केट की डिमांड 6 है और इस फैक्ट्री की सप्लाई 8 की, ठीक है ना, तो यहाँ पर करेंगे आप 6 का। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमें क्या है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करनी है, ठीक। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर इस मार्केट की डिमांड 4 की है, सप्लाई 10 यूनिट की है, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 0 0 तो दोनों में आएगा, 0 0 तो दोनों में आएगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें करेंगे तो हमारे पास ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा। इसके बाद जब अगली आएगी तो हमें सबसे कम वाला करना है, तो हमारे पास कॉस्ट कम होने के चांसेस और कम रहेंगे। वैसे आप आर्बिट्रेरी कोई भी कर सकते हैं, आप इतना याद रखिए कि आप आर्बिट्रेरी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें एलोकेशन कम हो आप उसमें जो है करिए पहले। तो देखिए इसमें एलोकेशन सबसे कम हो रहा है, किसमें, 4 वाले में। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें एलोकेट कर देते हैं कितना, 4 का, क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम कितना 4 का ही एलोकेशन कर सकते हैं, हम इसमें 4 का एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक। मैंने इसको कर दिया बोल, और ये रहा थोड़ा जो बॉक्स है, इस बॉक्स को भी मैं थोड़ा सा चलिए, इस बॉक्स की लाइन को मैं सोच रहा था थोड़ा सा बढ़ा देता, मोटा कर देता, तो उससे कि समझ में आ जाता। कलर चेंज करके देखो, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, चलिए हटाइए, ठीक। ये मैंने 4 पे यहाँ एलोकेट कर दिया, क्यों, क्योंकि सबसे मिनिमम कॉस्ट ये 0 थी, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इस मार्केट की डिमांड पूरी खत्म हो गई, मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। आप जरूरी नहीं है कि जो मैं ये 4 माइनस 4 0 लिखता हूँ, आप चाहें तो सीधा कट कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधा कट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कट करने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये किया है, तो इस तरह से ना करके मैं क्या करूँगा, हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम पूरा ऐसे कट कर देंगे, क्या, ये, ठीक। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर ये रही, और इसका शेप मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, लाइन की जो थिकनेस है वो बढ़ा देते हैं, इतना मोटा, ये करके मैंने इस लाइन से इसको कट कर दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि इस मार्केट की डिमांड पूरी, तो हमने इस कॉलम को पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। ये कहाँ से लिया था इसने, ये माल लिया था इसने फैक्ट्री O3 से, कितना, 4 यूनिट का, तो -4। अब इस फैक्ट्री के पास कितना बचा है प्रोडक्ट, 6 यूनिट का, ठीक। ये 6 यूनिट का हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब देखिए, अब हमें जो बाकी का बचा हुआ है, जिस लाइन को हम कट कर देंगे उसमें से अब हमें नहीं देखना है, उसमें से अब हमें नहीं देखना है। जो बाकी के बचे हुए, जो बाकी के बचे हुए उसमें से देखना है। अब जो बाकी के बचे हुए सबसे मिनिमम कॉस्ट है किसमें, 2 3 4 3 2 0 2 2 1, इसमें ये वाला 0 सबसे मिनिमम है। यहाँ पर हम कितना दे सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं, इस मार्केट की डिमांड कितनी है, 6 की, कहाँ से लेगा, फैक्ट्री O2 से, कितना, 6 यूनिट का। फैक्ट्री O2 के पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, 8 यूनिट का। तो सबसे पहले तो हम जो ये 6 यूनिट है इसको यहाँ पर हम दे दें, ठीक। हम इसको 6 यूनिट हम ये दे देते हैं, तो ये 4 वाला जो है हम हटा करके यहाँ कर दें 6, ठीक। ये इसके पास इसने लिया है फैक्ट्री O2 से, तो इसमें से माइनस का 6 करके इक्वल टू 2 लिख दें। और जो ये वाला है, इस मार्केट की डिमांड क्योंकि पूरी कंप्लीट हो गई है, तो हम इसमें भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे,
जिससे कि हमें ये पता चले कि अब हमें इस मार्केट को कोई भी सप्लाई नहीं करनी, क्योंकि इस मार्केट की डिमांड पूरी खत्म हो गई। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जो बाकी की बची हुई कॉस्ट है, हमारे पास जो बाकी की बची हुई कॉस्ट है उसमें से हमें देखना है कि अब मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 और 2, ये कितने, 4 2 आ गए हमारे पास, कितने, 4 2 आ गए। ठीक है ना, तो इस 4 2 में से हम किसको लें, इन 4 2 में से हम किसको लें, तो हम लेने को तो किसी को भी आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, लेने को किसी को भी आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जिसमें कम हो चाहे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कम है आप चाहे तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसको हमें सप्लाई कम करनी है, इस 2 वाले को, देखिए हमारे पास 2 ही है, तो हम चाहे तो इसमें सप्लाई के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का एलोकेशन हम कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर एलोकेट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने कर दिया 2। ठीक, और जो यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ये क्या, माइनस का 2 टू 0 टू 0, तो इसका मतलब कि हमारे पास, अभी बता रहे हैं, इसमें से हम 2 और कम करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू 6 बचेगा। हम क्या करेंगे, तो ये वाली फैक्ट्री O2 का माल खत्म हुआ है, हम इसमें से एक लाइन खींच देते हैं, जिससे हमें ये हो कि अब इसमें से हमें कोई भी सप्लाई नहीं करनी है। तो मैंने ये कर दिया। ठीक, और मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, ताकि हमको थोड़ा क्लियर दिखे, और ये, ठीक, अब ये है, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद अब हमें क्या देखना है, देखिए हमारे पास D1 मार्केट की डिमांड पूरी हो गई, D4 मार्केट की डिमांड पूरी हो गई, फैक्ट्री O2 का जितना भी प्रोडक्ट था वो सब खत्म हो गया। ठीक है ना, अब क्या है, अब जो बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ है हम वहां पर देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले किसमें से देखना है, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक, तो अब हम किसको दें, अब हम किसको दे सकते हैं, तो देखिए सब में 6 यूनिट बची है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 6 एलोकेट कर दीजिए, चाहे तो आप यहाँ दे सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक, तो मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ D2 पर, तो D2 पर देने के लिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल C, और ये मैंने कर दिया कंट्रोल V, और इस जो 4 यूनिट था इसको हटा करके मैं कर देता हूँ 6 यूनिट। ठीक, 6 यूनिट मैंने इस D2 को दे दिया। ठीक है ना, अब चूंकि D2 को दिया है तो देखिए D2 मार्केट की पूरी खत्म हो गई, D2 मार्केट की पूरी डिमांड खत्म हो गई, कहाँ से दिया है, फैक्ट्री O1 से, D2 को दिया है मैंने फैक्ट्री यहाँ से। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, फैक्ट्री एक तो मैंने यहाँ लाइन खींच दी, ये वो एग्जॉस्ट हो गई, इसके साथ ही मुझे एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, कहाँ, ऊपर, इसके लिए फैक्ट्री O2 के लिए। ठीक, अब देखिए केवल क्या बचा, फैक्ट्री O3 के पास कितना यूनिट है, 6 यूनिट, मार्केट कौन सा है, D3, कितना उसकी डिमांड है, 6 यूनिट की। तो हम क्या करेंगे, जितनी बाकी की बची डिमांड और फैक्ट्री का पूरा प्रोडक्ट है हम उसको सप्लाई कर देंगे, हम उसको पूरा सप्लाई कर देंगे। तो मैं ये पूरा यहाँ पर इसको सप्लाई कर देता हूँ, ये पूरा 6 यूनिट मैंने पूरा यहाँ पर सप्लाई कर दिया। तो देखिए अब क्या होगा, ये वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे, ये D3 पर भी हम एक लाइन ये खींच देंगे, इसलिए ताकि हमारी इस मार्केट की डिमांड खत्म हो गई
और O3 फैक्ट्री के पास भी पूरा प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो हम इस पर भी लाइन खींच देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि सभी मार्केट और सभी फैक्ट्री क्रॉस्ड हो चुकी है, सभी मार्केट और सभी फैक्ट्रीज क्रॉस्ड हो चुकी हैं। मीन्स कि अब ना तो मार्केट की डिमांड बाकी है और ना ही किसी फैक्ट्री के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसका मतलब कि सप्लाई और डिमांड पूरी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है कि मिनिमम कॉस्ट हमारे पास कितनी थी। तो देखिए हम जरा निकाल लेते हैं। हाँ, उसके पहले एक चीज और देख लें कि हमारे पास ये कहीं डीजेनरेसी की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए क्या हमें वही m प्लस एन माइनस वन ये वाली कंडीशन देखनी है। तो हमारे पास यहाँ पर रो कितनी है 3 प्लस कॉलम कितने हैं 4 माइनस 1 कितना आएगा 6। एलोकेशन कितने हैं जरा चेक कर लीजिए। 1 कौन सा O1D2 पहला, ठीक, फिर O2D3 दूसरा, ठीक, और फिर है हमारे पास O2D4। मैं जरा ये लाइनें एक तरफ कर दूं जिससे कि मुझे थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए। ये चूंकि इतनी पतली पतली लाइनें हैं मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये मैं सब नीचे कर लेता हूँ और ये भी। ठीक, हाँ ठीक, ये पहला है हमारे पास O1D2, दूसरा है हमारे पास O2D3, तीसरा है हमारे पास O2D4, चौथा है हमारे पास O3D1, पांचवा है हमारे पास O3 और D3। तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं 5। ये 6 ना होकर के हमारे पास कितने हैं 5। इसका मतलब ये है कि जो ये वाली प्रॉब्लम है आपकी, तो ये प्रॉब्लम है आपकी कौन सी है, डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है आपकी। अब यहाँ पर ये जो एलसीएम मेथड आपने अप्लाई किया है ये आपकी डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो देखिए अब डीजेनरेसी की प्रॉब्लम का जो है हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट जब करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम आ गई और हमारे पास इसका जो एलोकेशन है वो सारे के सारे निकल के आ गए। हमारे पास जितनी भी सप्लाई और डिमांड थी वो क्या हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। तो अब ये हम क्या करें, इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लें कि हमारे पास इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में प्रॉब्लम में कितनी हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट है। कितनी है, पहले में है 6 इंटू 2 10, फिर ये वाला है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर ये है 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0, फिर है प्लस कितना 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस लास्ट में कितना है 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, ठीक। ये है हमारे पास, ये आगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट देखते हैं 28। ये आ गई हमारे पास 28। ये रहा आपका देखिए आंसर, ठीक। यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए 2 इंटू 6, 2 इंटू 2, 6 इंटू 0, 4 इंटू 0, 6 इंटू 2,
ये आपका डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है और इसका आपकी जो कॉस्ट आई है वो है आपकी 28। तो ये आपका हो गया एलसीएम मेथड और आपने एनडब्ल्यूसीआर मेथड आज सीख लिया। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हाँ, सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स पर लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। चलिए, नो क्वेरी। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही। अब जब नेक्स्ट टॉपिक होता तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे वैम मेथड। वैम मेथड थोड़ा सा इससे बड़ा है, वो पूरा एक लेक्चर ले लेगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वैम मेथड, उसको स्टेप